सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 28 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उन्हें ये कहकर आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। सचमुच प्रियो, हमारा महान परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है उसको अपने वश में कर लो, यहाँ तक कि सभी जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रियो, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, बढ़ने की आशीष दे दी। यानी परमेश्वर के लोग निरंतर बढ़ते रहते हैं। परमेश्वर महान है, वो हमसे प्रेम करता है और उसी प्रेम के खातिर प्रियो परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आज आपके पास जो कुछ भी है, थोड़े से थोड़े में यीशु मसीह के नाम से प्रियो बरकत है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा है, हमें किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होने दी। परमेश्वर आप महान हैं, आप मेरे राजा हैं। इस प्रकार से प्रियो आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपके पास थोड़ा है, थोड़े में परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर आशीष देगा, उसमें आपको बरकत देगा, वो बढ़ाएगा। किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं सताएगी। जब आप परमेश्वर में आशीषित होकर चलते हैं, बढ़ते हैं, धन्यवाद के साथ आप निरंतर परमेश्वर को बलिदान देते हैं, तो सच में प्रियो परमेश्वर उसमें आपको आशीष देता है। किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई कमी घटी परमेश्वर अपने बंदों को नहीं होने देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम हर समय चिंता में पड़े रहे, हर समय हम उदास रहे। हमारा स्वर्ग का पिता है, उसने आशीष दी, कहा फूलो फलो। प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें, परमेश्वर में बने रहें, उससे अलग ना हो। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है, फूलती है। परमेश्वर उसे बढ़ाता है। प्रियो, मसीह जीवन एक आशीषित जीवन है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसे आशीष दी, कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। यहोवा परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसमें अपनी श्वास फूंकी, फिर ये कहकर कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम की पसली को निकालकर हवा को तैयार किया। फिर सबसे पहले परमेश्वर ने आशीष दी फूलने, फलने और बढ़ने की, पृथ्वी भर में भर जाने के, सब वस्तुओं, सब चीज़ों पर अधिकार परमेश्वर ने दे दिया। यहाँ तक कि सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया। सबको अपने वश में कर लो। प्रियो, हमारे घर, हमारे परिवार में परमेश्वर की आशीषें हैं, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना अवश्य है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ भी करते हैं हम सफल होते हैं। परमेश्वर कहते हैं उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर सबके ऊपर अधिकार दिया है। दुष्ट शक्तियों पर हम अधिकार रखते हैं प्रियो, उनको डांट कर यीशु मसीह के नाम से हम भगा सकते हैं अपने जीवन से।
हमारे घर, हमारे परिवार में यदि शैतान किसी प्रकार की गड़बड़ी को डालने की कोशिश करता है, हम प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट शक्तियां नाश होती हैं। प्रियो, सच में परमेश्वर के लोगों को शैतान किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं कर सकता है, बल्कि परमेश्वर ने हमको शैतान के ऊपर, उसकी युक्तियों पर जयवंत होने के लिए बुला लिया है, चुन लिया है। प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम शैतान की युक्तियों का नाश कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करें और आप जय प्राप्त करें। सच में परमेश्वर के लोगों के आसपास भी शैतान भटक नहीं सकता है। वो केवल कोशिश करता रहेगा और नाश होता रहेगा, उसकी सारी योजना नाश होती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह जहाँ भी होते हैं वहाँ शैतान टिक नहीं सकता। प्रियो, शैतान तो हमें मृत्यु देना चाहता है, वो निराशा में डाल देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें जीवन देने चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में हमें जीवन देने के लिए आ गए, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आ गए। इसलिए प्रियो, आप शैतान को डांटें, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। शैतान को आप मुंह खोलकर डांटें, कहें कि हे शैतान, तू कुछ नहीं कर सकता। इस संसार में यीशु ने देह में रहकर कितने चिन्ह और चमत्कार किए। वो जिस गांव या नगर में जाते थे वहाँ का प्रियो नज़ारा बदल जाता था। सच प्रियो, गांव-गांव, नगर-नगर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया, स्वर्ग के राज की बातें की, रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को भगाया। जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्माओं को उनके अंदर से निकाला और उनको आज़ाद किया। आज हम सब प्रभु में आज़ाद हैं, प्रभु में स्वतंत्र हैं। हम याद करें 5 रोटी 2 मछलियों को, इतनी आशीष कि 5000 की भीड़ भोजन से तृप्त हुई। प्रियो, वो परमेश्वर है, सच में अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। आज भी हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है, आशीषों को देने वाला, बरकतों को देने वाला, सुरक्षा देने वाला। शैतान के चंगुल में हमको वो कभी नहीं पड़ने देगा। बस हम विश्वास में बने रहें, क्योंकि जब भी हम विश्वास में कमज़ोर पड़ते हैं तो शैतान अपना काम करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हम हमेशा परेशानी में रहें, लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है निरंतर हमारे मनों में यीशु मसीह के नाम की शांति रहे। उसने प्रियो आपको आशीष दी है, आपके परिवार में आशीष दी है, आपके बच्चों को आशीष दी है, आपके रोजी रोजगार में आशीष दी है। बस आप उसे संभाल कर रखें, किसी भी प्रकार से शैतान को चुराने ना दें। इसलिए निरंतर आपका प्रार्थना करना, विश्वास की प्रार्थना करना अवश्य है। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हम सबसे बात की। खुदाबंद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमें स्मरण दिलाया परमेश्वर के, आप तो हमको पहले ही इतनी सारी आशीषें दे चुके हैं, फलने की, फूलने की, बढ़ने की। परमेश्वर हालेलुया, यहाँ तक कि परमेश्वर हर चीज़ पर परमेश्वर आपने अधिकार दे दिया। शैतान को डांटने का, शैतान को नष्ट करने का परमेश्वर आपने हम सबको अधिकार दिया है। बस प्रभु जी, इस संसार में चिंताओं के कारण हम दूसरों को देखकर परमेश्वर हम ये सोचते हैं खुदाबंद के हम दुखी हैं। नहीं प्रभु जी, हम मन में कभी भी ये विचार न करें कि हम दुखी हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास परमेश्वर की स्वर्ग की आशीषें हैं परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई बहनों को। हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर पिता हालेलुया मन में शांति लेकर आए। परमेश्वर याद करें कि खुदाबंद ने हालेलुया हालेलुया सब वस्तुओं पर अधिकार दिया है। बस हमें प्रार्थना करना है, विश्वास की प्रार्थना करना है, वचन में बने रहना है और निरंतर परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब काम करना है। सच में शैतान कुछ नहीं कर सकता, दुष्ट शक्तियां कुछ नहीं कर सकती, बीमारी हमें हरा नहीं सकती, प्रभु हमें कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में हम सब जयवंत होने के लिए आए हैं। परमेश्वर हम वचन के अनुसार जयवंत से भी बढ़कर हैं प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर
कभी भी हमारा कोई भाई कोई बहन कभी निराशा में ना हो प्रभु, किसी भी प्रकार से परमेश्वर, बल्कि उनके हर एक पल हर एक क्षण परमेश्वर आप संग रहकर खुदा उनके जीवन में हालेलुया हालेलुया छुटकारा और शांति को लेकर आए। आशीष दे, बरकत दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।